Hello, good morning everyone. Welcome to the today's EVS class. Dear students, here some questions of chapter 16 a busy month. Okay? Do you know for a bird which is a busy month? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक बर्ड के लिए बिजी मंथ कौन सा होता है? फॉर ए बर्ड अप्रैल इज ए बिजी मंथ. जो बर्ड है यानी कि बर्ड के लिए अप्रैल का जो मंथ है वो बिजी मंथ कहलाता है. अप्रैल जो है वो बिजी मंथ. तो कौन सा मंथ है बच्चों? अप्रैल. ओके, अप्रैल. Okay. Now here question number 3 is why do the birds make nest? Do you know why do the birds make nest? क्या आप जानते हो कि जो बर्ड होती हैं वो अपने नेस्ट क्यों बनाती हैं, घोंसला क्यों बनाती हैं? Then answer is birds make their nest due to following reasons. जो बर्ड होती हैं वो फॉलोइंग रीजन की वजह से अपने नेस्ट यानी कि घोंसला बनाते हैं. क्या क्या रीजन है बच्चों? फर्स्ट इज हेज द एग्स. अंडे से बच्चों को यानी कि चूजे को बाहर निकालने के लिए. बच्चों, हेज मीन्स क्या होता है? जो अंडा है उसे बच्चे को चूजे को बाहर निकालना. ओके, तो नेस्ट जो होती हैं जो बर्ड होती है नेस्ट क्यों बनाती है? अंडे से चूजे को बाहर निकालने के लिए. सेकेंड इज रेज द चिक्स सेफली. जो बच्चों चूजा निकला हुआ है उसको सेफली यानी कि सुरक्षित रखने के लिए. एंड लास्ट इज कीप देम सेफ फ्रॉम द एनिमी. और उनको दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए. ओके, दीज आर द रीजन फॉर बर्ड्स टू मेक his nest. Okay, now coming to the question number 4, when do the birds leave their nest? When do the birds leave their nest? जो बर्ड होती हैं वो अपने नेस्ट को घोंसला को क्यों छोड़ देती है, कब छोड़ देती है? आपको बताना है कब छोड़ देती है. when do the birds leave their nest? जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट को क्यों छोड़ देती हैं? देन आंसर विल बी आफ्टर द एग्स हैव हेज्ड द चिक्स हैव ग्रोन द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट. जब एग जो है हेज्ड होता है यानी कि अंडे में से चूजे बाहर निकल जाते हैं और चूजे बड़े हो जाते हैं. चिक्स हैव ग्रोन, चूजे बड़े हो जाते हैं. द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट. तब जो है बर्ड्स होती हैं अपने नेस्ट को, अपने घोंसला को छोड़ देती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ टीथ डज ए काऊ हैव? एक काऊ के पास कैसी गाय होती है, एक काऊ के पास कैसा टीथ होता है? बच्चों, आपको बताना है कि एक काऊ के पास कैसा टीथ होता है. देन आंसर इज The cow has a short front teeth for snapping grass. काऊ के पास सामने, फ्रंट में होता है बच्चों सामने की तरफ एक छोटा सा दांत होता है. क्या होता है बच्चों? छोटा सा दांत होता है. किसके लिए? स्नैपिंग ग्रास, घास को काटने के लिए. गाय के पास सामने छोटा सा एक दांत होता है जो घास को काटता है. एंड सेकेंड इज द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास. और उसके साइड में जो होते हैं वो बड़े दांत होते हैं और फ्लैट होते हैं. वो दांत कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. फॉर च्यूइंग द ग्रास, ग्रास को चबाने के लिए. इस तरह से बच्चों गाय के पास दो तरह के दांत होते हैं. एक फ्रंट में होते हैं जो शार्प होते हैं, छोटे होते हैं, शार्प होते हैं. उससे गाय जो है ग्रास को काटती है. और जो बगल में है, साइड में जो दांत होते हैं उनमें क्या है कि वो फ्लैट होते हैं और लार्ज होते हैं. इनसे जो है ग्रास को
घास को चबाती है गाय। ओके, नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ए सनबर्ड मेक इट्स नेस्ट। जो एक सनबर्ड है वो अपनी घोंसला यानी कि नेस्ट कैसे बनाती है। ये सनबर्ड मेक्स इट्स नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ए स्मॉल ट्री आर एबस। जो सनबर्ड होती है वो जो छोटे ट्री होते हैं या झाड़ी होती है उनके ब्रांच से लटका हुआ उनका जो नेस्ट बनाती है। यानी कि सनबर्ड मेक इट्स नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ए स्मॉल ट्री आर बुश। जो सनबर्ड है वो अपना घोंसला जो बनाती है छोटे छोटे जो पेड़ हैं या झाड़ी हैं उनके ब्रांचों में, जो कि लटका हुआ होता है। कैसा होता है बच्चों, नीचे की तरफ हैंग्स मीन्स लटका हुआ होता है। ओके, द नेस्ट हैज हेयर्स, ग्रास, ट्विंग्स, ड्राई लिप्स, कॉटन वूल्स, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेज ऑफ क्लॉथ, रैग्स एंड इवन स्पाइडर कॉप्स वेब। बच्चों, जो सनबर्ड है अपना नेस्ट बनाती है उसमें क्या क्या होता है, हेयर, ग्रास, ट्विंग्स, ड्राई लिप्स, कॉटन वूल्स, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेज ऑफ ट्री, रैग्स एंड स्पाइडर कॉब वेब्स, मकड़ी का जाल। ओके, नाउ नेस्ट, हाउ ए क्रो मेक इट्स नेस्ट। एक क्रो अपना नेस्ट कैसे बनाता है, अपना घोंसला कैसे बनाता है। ए क्रो मेक्स इट्स नेस्ट बाय यूजिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स लाइक पीसेज ऑफ वायर एंड वुड। जो एक क्रो होता है वो अपना घोंसला सभी प्रकार की वस्तुओं से बनाता है, जैसे कि एक वायर का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स द नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। जो क्रो है वो अपना नेस्ट जो है ट्री के टॉप पे बनाता है, टॉप ऑफ द ट्री। जो ट्री है उसके सबसे ऊपरी भाग पे बनाता है। नेक्स्ट इज हाउ ए वीवर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट। एक जो बीवर बर्ड होती है वो अपने घोंसला कैसे बनाती है। ए मेल बीवर बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल ओवन नेस्ट। जो मेल वीवर बर्ड्स होते हैं वह एक ब्यूटीफुल ओवन नेस्ट बनाती है एंड द फीमेल चूजेज द बेस्ट ऑफ देम एंड डिसाइड टू ले हर एग्स इन इट। बच्चों, इसमें आया समझ में आपको, जो बीवर बर्ड्स होते हैं इसमें जो मेल बीवर बर्ड है वो नेस्ट बनाएगा और फीमेल जो है उसमें से चूज करेगी, तो सबसे अच्छा लगेगा उसमें अपना अंडा देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ ए टेलर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट। एक टेलर बर्ड अपनी घोंसला कैसे बनाती है बच्चों, नेस्ट कैसे बनाती है। बच्चों जानते हैं टेलर मतलब स्टिच, सिलाई करना। तो क्या करती है, अपने घोंसला सिल्क बनाती है, नेस्ट अपने को स्टिच करके बनाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है टेलर बर्ड। ओके, द टेलर बर्ड यूजेज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लिप्स। इट लेज एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लिप दैट इट हैज मेड। बच्चों, ये क्या करती है, जो टेलर बर्ड है दो लिप को, दो पत्तियों को आपस में सिल देती है, दो पत्तियों को आपस में सिल देती है अपने बिग से, शार्प बिग से सिल देती है और उसके बाद से उसी में अपना एग देती है, अंडा देती है। ओके, नाउ लास्ट इज व्हाट इज बर्ड माइग्रेशन। बर्ड माइग्रेशन क्या है। बर्ड माइग्रेशन इज द रेगुलर सीजनल जर्नी डन बाय मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड। बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के जो बर्ड हैं क्या करती हैं, एक सीजन में आएंगे दूसरे सीजन में चले जाएंगी, या फिर दूसरे सीजन में आएंगी अगले सीजन में चले जाएंगी। इन्हीं को बोलते हैं क्या, बर्ड माइग्रेशन। ओके, बर्ड माइग्रेशन इज द रेगुलर सीजनल जर्नी डन बाय द मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड। ओके, बर्ड माइग्रेट फॉर चेंज ऑफ हैबिटेट और बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। बच्चों, जो बर्ड होती है एक सीजन में आती है दूसरे सीजन में चले जाती है, उनको हम बोलते हैं बर्ड माइग्रेशन। लेकिन वो जाती क्यों है, वो जाती क्यों है माइग्रेशन, हम उन्हीं को बोल रहे हैं बर्ड माइग्रेशन, कि एक सीजन में आए दूसरे सीजन में चली गई, फिर या तो अगले सीजन में आए उससे अगले सीजन में वापस चली गई।
तो इनको बोलते हैं बर्ड माइग्रेशन। लेकिन वो जाती क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉर फूड एंड चेंज ऑफ हैबिटेट और बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। वो भोजन के तलाश में चली जाती हैं, जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा, चले जाएंगी। या उनका निवास स्थान, हैबिटेट मीन्स होता है बच्चों निवास स्थान, उनका निवास स्थान चेंज हो जाए। और बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, या तो मौसम जो है, क्लाइमेट जो है, जलवायु अनुकूल न हो, इसलिए वो छोड़ के चले जाती है। तो इन्हें बोलते हैं क्या? बर्ड माइग्रेशन। ओके, in this way today we have completed chapter 16, a busy month, and in next class we will start a new chapter. Okay, till then, thank you.